दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं बिहार के एक छोटे से गांव बसावन बिगहा में। ये गांव बिहार शरीफ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी गांव से ताल्लुक रखते थे कपिल देव प्रसाद। वही कपिल देव प्रसाद जिन्हें साल 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें पद्मश्री दिया गया बावन बूटी कला को आगे बढ़ाने के लिए और उसे सहेज कर रखने के लिए। पिछले साल यानी साल 2024 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद इस कला को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है उनके बेटे और उनके बहू ने। बावन बूटी कला क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। बावन बूटी कला बिहार की एक आधुनिक कला है जो बौद्ध काल से ही चली आ रही है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी नालंदा में निर्मित होने वाले बावन बूटी का वर्णन मिलता है। राजगीर गौतम बुद्ध की तपोभूमि रही है, ऐसे में यहाँ बौद्ध विहारों की बड़ी संख्या होना स्वाभाविक था। नालंदा के बुनकरों ने बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के पहनावे के लिए एक नई कला शैली का इजाद किया जिसे बावन बूटी कहा गया। बावन बूटी वह कला है जिसके माध्यम से साड़ी, चादर एवं अन्य वस्त्रों में बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों की बहुत महीन कारीगरी की जाती है। कमल के फूल, पीपल के पत्ते, बोधि वृक्ष, सुनहरी मछली, धर्म का पहिया, बैल, शंख और स्तूप जैसे बौद्ध धर्म के प्रतीकों का बूटी के रूप में निर्माण होता है। कुछ बुनकरों के मुताबिक बावन शब्द की जड़ें भारतीय पुराण और परंपरा से जुड़ी हैं। भगवान विष्णु का 52 अवतार हुआ था। उनका आकार 52 उंगलियों के बराबर था। उन्होंने प्रहलाद के पौत्र राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए 3 डेगों में ही पूरा भूलोक को नाप दिया। उनके इसी रूप की कथा को बावन बूटी के बुनकर साड़ी, चादर और पर्दा पर करते हैं। समय के साथ बावन बूटी कला में आधुनिकता का प्रवेश होता गया और उसमें नए नए डिजाइन आते गए। बिहार के नालंदा स्थित बावन बीघा इस कला का प्रमुख केंद्र रहा है। बावन बूटी कला के उत्थान और प्रचार प्रसार के साथ 52 बीघा के कपिल देव प्रसाद को साल 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया। पिछले साल उनकी मृत्यु के बाद इस कला को संवारने का जिम्मा उठाया है उनके बेटे सूरजदेव प्रसाद और उनकी बहू नीलू ने। जैसे कि जान रहे हैं आप, अभी हम 52 बीघा में बिहार से नालंदा में है, जो कि हमारा ये बैक सेट है। यहीं से बावन बूटी का कला स्टार्ट हुआ है, यही बनता है। जैसे अभी हमारे बुनकर भाई सारे लोग बना भी रहे हैं और ये बावन बूटी कला है जो कि बहुत पुराना प्रथा है, बहुत पुराने समय से ही चलते आ रहा है। बीच में इस लुप्त होने के कगार पर थे, बहुत इसमें समस्या था और ये हमारे बहुत पहले से ये काम होती आ रही है। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी के दादाजी करते आ रहे हैं इस काम को। हमारे पिताजी बहुत ही मेहनत, बहुत संघर्ष के बावजूद इसको बचाए रखे हैं। इनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया था, बट अब हमारे बीच है नहीं। वो उनका काम, मैं उनके पुत्र सूरजदेव कुमार हूँ जो इस काम को आगे लेके जा रहा हूँ और सरकार भी इसको बहुत अच्छे से अब देख रहे हैं, इस काम को बचाने में सहयोग कर रहे हैं। बावन बूटी कला ये है, ये प्राचीन प्रथा है जो कि विष्णु भगवान का 52 अवतार थे, उसके ऊपर एक काम ये हो रहा है। पहले जैसे हमारे पिताजी बताते थे, पहले जो शादी होती थी उसमें बावन बूटी का साड़ी लोकप्रिय था और ये जैसे शादी में कुछ दिया जाता है शौक से, उसमें बावन बूटी का साड़ी, गमछा दिया जाता था। नहीं देने के कारण या नहीं देता था तो वो शादी नहीं होता था, तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और दूसरा है कि जो अभी हम बताए कि विष्णु भगवान का 52 अवतार है, उसी में दर्शाया गया है। जो हमारे
हैंडलूम पे जो 52 बूटी का बनता है उसमें बहुत तरह का डिजाइन बनता है। उसमें बुद्ध भगवान का भी डिजाइन है, विष्णु भगवान का है, पीपल पत्ता होता है। ये विभिन्न विभिन्न आकृतियां भी 52 बूटी पर दर्शाया गया है। और एक साड़ी में एक साड़ी जो बनती है उसमें 52 बूटी होता है, इसी के नाम पर ये 52 बूटी ये देखिए 52 बूटी पे ये कॉटन साड़ी है जो हमारा ये हैंडलूम पे बना हुआ है। जो हमारा वर्क सेट था ये मोटिव हो गया ना, ये ऑल ओवर साड़ी है 52 मोटिव्स। ये मतलब पूरा साड़ी यदि हम इसको खोल के ओपन करके दिखा है तो ये ऐसे पूरा एक साड़ी में 52 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 ये जस्ट लाइक ये 52, इसी के नाम पे ये 52 बूटी साड़ी हो गया ये। और ये 52 बूटी का जो आप बोल रहे थे कि दूसरा पर भी, तो उसका कॉपी होता है, वो पूरा 52 बूटी नहीं होता है। चूँकि साड़ी होता है जो लंबा होता है, 6 मीटर की साड़ियाँ होती है, तो इस पे आसानी से 52 मोटिव्स बन जाते हैं। और छोटा जैसे एक और हम दिखाते हैं आपको सिंपल के तौर पे, जैसे ये 52 बूटी का है, ये अंगवस्त्र है। अंगवस्त्र कहे तो किन्हीं को सम्मानित करने के लिए, तो ये छोटा होते हैं, ये 2 से 2.5 मीटर होते हैं ना, तो इसमें 2 से 2.5 मीटर पे ये 52 बन नहीं पाते हैं। इसलिए ये तो है ही 52 बूटी है, बट एग्जैक्टली होता है जो हमारे साड़ी पे होता है 52 बूटी। जैसे एक और दिखाते हैं, ये देखिए इसमें एक बड़ा फिगर है, बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे ये फिर बना गया। पहले तो बहुत कम बूटियाँ पड़ता था, अब एक डिज़ाइनर यहाँ आए थे, उनके बदौलत बहुत सारा डिज़ाइन, बहुत सारा ये ग्राफ दिए हैं, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। जैसे ये इसको बूल बोलते हैं। ऐसे ये पूरा साड़ी में जो मोटिव दिख रहा है ना, मोटिव मतलब डिज़ाइन वर्क, तो 1 2 3 4 ऐसा। तो ये पूरा साड़ी को करेंगे कलेक्ट तो ये 52 निकलेगा। ये देखिए ये सब हाथ से किया हुआ? ये सारा हाथ का है, हैंडलूम है, सारा हाथ से। ना कोई मशीन है, ना कोई पावर लूम है। ये पावर लूम मशीन पे बनेगा ही नहीं, ये जब भी बनेगा हैंडलूम पे बनता है। हाँ। हमारे पिताजी स्वर्गीय कपिल देव प्रसाद, जो ये 52 बूटी कला से जाने जाते हैं, इनको 2023 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। बट इसके पीछे बहुत सारे कहानियां हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं। ये बहुत पहले से, जब हम छोटा थे, बचपना था हमारा, तभी से हमारे पिताजी इस काम को बहुत सच्चे ईमानदारी से करते आ रहे थे। अपना ना हित सोच के सब बुनकर भाई के बारे में सोचते थे कि कैसे इस काम को आगे करें, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलता था। पहले की जो बात कर रहे हैं हम, ये काम को करते थे, बुनकर से कपड़ा बनवाते थे। इनका पेशा बुनकरी लाइन का है, जो कपड़ा बनवाने का काम होता है। तो ये बन तो जाता था। हमारे बुनकर भाई सब वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, सज्जन थे कि जो भी काम मिलता था वो सफलतापूर्वक कर देते थे। बट काम हो जाती थी, बट इसको बिक्री के लिए, कहीं बेचने के लिए थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था हमारे पिताजी को। हमारे पिताजी ये संरक्षक थे जो इस काम को सबको बुनकर भाई को देते थे, और यही आगे सब काम करवाते थे कि कैसे, कहाँ से धागा लाना है, कपड़ा कौन सा बनाना है, कहाँ बेचना है। बट बिक्री के लिए बहुत परेशानी होता था, अभी भी है, बट पहले, इसके पहले बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। इसके चलते हमारे पिताजी हताश भी होते थे, निराश भी होते थे, और एक ऐसा कगार आ गया था कि ये लुप्त होने के कगार पे था। ये जो हमारा बुनकरी लाइन है, जो हमारा बक्सेट है, जहाँ काम होती है, वहाँ बुनकर लोग सब पलायन करने के कगार में आ गए थे। जो कि बनता था वो बिक्री हो नहीं पाता था, तो उससे बहुत चिंतित रहते थे बुनकर भाई के साथ हमारे पिताजी कि कैसे काम होगा। कुछ लोग तो बुनकर भाई इस काम को छोड़ के चले गए, कुछ बाहर प्रदेश चले गए, जैसे हरियाणा चले गए हैं, लुधियाना चले गए हैं, दिल्ली में कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, जैसे ऑटो भी चला रहे हैं, कुछ अदरवाइज बहुत सारे काम कर रहे हैं। बट कुछ लोग बुनकर हैं जो कर रहे थे, हमारे पिताजी उनको धाड़स देते थे, हिम्मत देते थे कि आप हड़बड़ाइए नहीं, हम काम कीजिए,
हम काम को किसी तरह से लावेंगे, हम आपको देंगे। तो ये करते करते पिताजी तो चिंतित रहते ही थे। उसके साथ साथ एक ऐसा दिन आया कि एक हम जानते हैं, पूरी अच्छी तरह से नहीं जानते, एक पटना की मैडम है जो उनका नाम है गोपा मैम। गोपा मैम हमारे पिताजी के बारे में जाने और हमारे पिताजी से वो मिले। मिलने के बाद एक अच्छा उमंग आया और पिताजी के साथ अच्छा बात हुई उनकी। हमारे जो मैम है वो उनको आश्वासन दिए, हिम्मत दिए कि ये जो आपका काम है बहुत अच्छा काम है, कपिल जी इस काम को करिए, हमारे तरफ से आपका सहयोग रहेगा, जो भी हो सकता है हम आपको सहयोग करेंगे। उसी में ट्रेनिंग की बात चली, कुछ बाहर से डिजाइनर को बुलाया गया, हमारे यहाँ 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग करवाए। ट्रेनिंग के पीरियड में उनको जो ट्रेनिंग का राशि होता है वो राशि में मुहैया करवाते थे। इस तरह से ये काम को फिर से स्टार्ट हुआ। ये बहुत सारे संस्था से जुड़वाए, बहुत तरह से कंपनी से जुड़वाए, जैसे एक पटना दिल्ली में फैब इंडिया है और इसी तरह का 2-4 कंपनी है जिनसे मैम हमारे जुड़वाए। कि जुड़वाने का मकसद था कि जो ये इनका कारीगर जो बनाते हैं, आप इनका सामग्री को, इनका जो साड़ियाँ बना रहे हैं, बेडशीट बना रहे हैं, आप इनको लीजिए, खरीदारी कीजिए और अपना बेचिए और इनको काम दीजिए। इसी तरह से ये स्टार्ट हुआ। इसमें बहुत राहत मिली और हमारे पिताजी को फिर से एक जुनून पैदा हुआ है और तो इससे ये जो लुप्त होने का कगार पे था ये फिर से उजागर हो गया। और हमारी मैम जो बोल रहे हैं गोपा मैम, उन्हीं का ये बदौलत हमारे पिताजी का इतना नाम भी हुआ है। हमारे पिताजी को पद्मश्री मिलने में हमारी मैम का भी योगदान है, जो कि हमारे पिताजी के बारे में सारे लोग से बताए, चर्चित में आए कि वो एक सज्जन व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, जो अपने पिताजी के साथ, हमारे पिता के पिताजी के साथ वो छोटा से ही वो कर रहे हैं। इस काम को बहुत ईमानदारी से करते आ रहे हैं और बहुत मेहनत संघर्ष के साथ एक काम कर रहे हैं। इसलिए इनको इस तरह से थोड़ा बुनकर सेक्टर में जो हैंडलूम पे काम कर रहे हैं उस पे भी कुछ पुरस्कार देने का योजना बने, ताकि बुनकर भाई में जो ऐसे गांव में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक उत्साह जगे और इस काम को बढ़िया ढंग से काम करें। GI tag in waiting. बावन बूटी कला को सरकार आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है? बावन बूटी के लिए सरकार पहले से अच्छा प्रयास कर रही है। जैसे बावन बूटी का कोई ये नाम नहीं था, कोई लोग नहीं सरकार जान रहे थे, नहीं लोग जान रहे थे, कोई नहीं जान रहे, बट सरकार के बदौलत, जैसे कि अभी हम पहले भी बता चुके हैं, बावन बूटी के ही कला के क्षेत्र में हमारे पिताजी को 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया है। उसके वजह से सारे लोग जानने लगे कि बावन बूटी क्या है, उसके बारे में पता लगाने लगे। फिर लोगों को मालूम हुआ कि अच्छा है, बावन बूटी एक कला होती है जो कि हैंडलूम सेक्टर पे आते हैं और ये बहुत मेहनत का काम है। ये हमारे जो बुनकर हैं बहुत मेहनत से, बहुत ये करके उस काम को करते हैं, उसके लिए मिला। अभी 2025 में भी बावन बूटी के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी एक जो कमलेश कुमार है उनको भी नवाजा गया। तो सरकार की तरफ से बेहद प्रयास है कि इस तरह को बुनकर को कोई राष्ट्रीय पुरस्कार हो, राज्य सरकार पुरस्कार हो, पद्मश्री हो, इस तरह का पुरस्कार भी देकर हम लोग बुनकर भाई को प्रोत्साहन करते हैं, हम लोग का साहस बढ़ाते हैं। और उस सरकार का भी एक अच्छा अब प्रयास रहा है इस काम के लिए। पहले लोग जानते नहीं थे, अब सब लोग जानने लगे। आप जो साड़ी बनाते हैं, तो साड़ी में जो बावन बूटी गोद करके और जो आकृति तैयार करते हैं, वो अच्छे कमाई हो जाती है उस कला करते हुए। जैसे बावन बूटी जो बनती है हैंडलूम पे, थोड़ा सा ये मेहनत का काम तो है ही, बट सरकार के ध्यान देने से हम लोग का कमाई का भी बढ़ा है और इसका क्रेज भी बढ़ा है, ताकि आसानी से जो बुनकर लोग साड़ी बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, वो अब बिकने लगा है। बिकने से आमदनी भी बढ़ा है और बुनकर भाई को रोजगार का एक नया बनाने का मौका भी मिला है। तो साड़ी आप लोग ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं?
ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, और सरकार के तरफ से बिहार सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, उन लोग के तरफ से हम लोग को एग्जीबिशन, दुकानें, स्टॉल मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वहाँ हम लोग को जाने का मौका मिलता है, वहाँ जाते हैं एग्जीबिशन में और बिक्री भी करते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। लोग को बताते भी हैं कि हम अपना बिहार से आए हैं, बिहार शरीफ के हैं, और ये बावन बूटी कला से हम लोग जाने जाते हैं, जो कि हैंडलूम का बना हुआ बेडशीट हो, साड़ियाँ हो, अंग वस्त्र हो, ये सब जा के बाहर में बेचते भी है, और इससे पब्लिक लोग खरीदते भी है। तो आप लोग मतलब बिहार के बाहर भी बेच रहे हैं या और भारत के बाहर भी जा रही है क्या साड़ियाँ? पहले हमारे पिताजी के टाइम में ये विदेश भी जाता था, जर्मनी, बट पिताजी के बाद थोड़ा दिक्कत तो हुई है। पिताजी का अनुभव कुछ ज्यादा था, अभी हम उनसे मतलब अभी स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। बस हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें ताकि हम भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकें। तो बिहार से बाहर कहाँ कहाँ आप साड़ियाँ भेजते हैं? बिहार से बाहर हम एग्जीबिशन में जाते हैं, जैसे दिल्ली गए हैं, हैदराबाद गए हैं, उड़ीसा गए हैं, मुंबई भी गए हैं, और सूरजपुर हरियाणा गए हैं। एक दिल्ली में दिल्ली हाट है, और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान वहां लगाते हैं। हैदराबाद में शिल्पारामा में लगाया है, और सूरजपुर हरियाणा में लगाते हैं, और पटना भी और कलकत्ता सारी जगह लगाते हैं। अभी हम लोग निफ्ट से जाने वाले हैं, जो 10 अगस्त से शुरू होने वाला है हैदराबाद में। वहाँ शिल्पारामा एक ये है, ग्राउंड है, वहाँ हम अभी लगाने वाले हैं। और अभी फिलहाल हमारा एक दुकान रांची में चल रही है, जो रेडिसन ब्लू और 5 स्टार होटल है, वहाँ भी हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है बावन बूटी का क्षेत्र से। एक साड़ी बनाने में 52 बूटी की आकृतियों को जड़ने में कितना वक्त लगता है? एक साड़ी को पूरा बनाने में 4 से 5 दिन का समय एक बुनकर को लग जाता है। और साड़ी के अलावा भी और कौन कौन से कपड़े पे इसका काम होता है? साड़ी के अलावा हमारे यहाँ 52 बूटी में सारे काम 52 बूटी में ही होते हैं, बट साड़ी के अलावा हमारे पास डबल बेडशीट हो, सिंगल बेडशीट हो, पिल्लो कवर हो, कर्टन हो, अंग वस्त्र हो, शॉल हो, दुपट्टा हो, सारे 52 बूटी के ही काम में मिलेगा, और हमारे यहाँ बनता भी है। लेकिन 52 बूटी अगर हम पुरस्कार से इतर बात करें तो 52 बूटी को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। तो अगर जीआई टैग मिलेगा तो आपके व्यापार में ये किस तरह से मददगार साबित होगा? जीआई टैग के लिए हमारे पिताजी करीब 5 साल पहले से लगे हुए थे, उन्होंने ही फॉर्म सब भरे भी थे, उसका चल रहा है, उसका बात प्रोसेसिंग में है। और अभी से 1 साल पहले हम लोग को जीआई टैग के लिए रांची में बुलाए थे, जो हेयरिंग के लिए वहाँ कुछ हम लोग को सैंपलिंग मांगे थे, हम लोग से जानकारियां उपलब्ध करवाए थे, जो हम खुद जाके वहाँ जाके दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर में हमें जीआई टैग से भी मिल जाएगा, जिससे हम लोग को काफी रोजगार में सहायता मिलेगा। तो जीआई टैग से किस प्रकार की सहायता मिलेगी? मतलब आप साड़ियों को किस प्रकार से आपके बिजनेस को सहायता मिलती है जीआई टैग से? जीआई टैग एक ये है कि एक हमारा 52 बूटी पे एक ब्रांड बन जाएगा, जो कि अदर स्टेट में या अदर कहीं दूसरे जगह इसका कोई नकल नहीं करेंगे। ये सिर्फ हमारा प्रोडक्ट रहेगा और हमारा ही किया हुआ 52 बूटी पे रहेगा, जिससे कि एक अच्छा मिलेगा कि कोई नकल ना करे, और इसको हम ही आसानी से बेच सकते हैं। 52 बूटी कला का भविष्य क्या देखते हैं आप? क्या ये विलुप्त हो जाएगा, या अगर सरकार ध्यान दी तो उसको संरक्षण किया जा सकता है? अब मेरा कहना है कि 52 बूटी जब से ये लोग जानने लगे हैं, अब तो ये विलुप्त होने के कगार पे नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, और जैसे सरकार लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग को कुछ अच्छा कर रहे हैं, इस पे नजर भी है सरकार को, और ये बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और हमें अब नहीं लगता है, पहले हमें लगता था जब पिताजी के साथ काम करते थे, जब हम थोड़ा छोटा थे, तो लगता था कि ये बहुत दयनीय स्थिति में चला गया है। बुनकर लोग बहुत सारे बुनकर लोग यहाँ से पलायन हो गया। ये 52 बूटी काम को, हैंडलूम सेक्टर का जो काम को छोड़ के अदरवाइज दूसरे काम पे लगे। अब जो लोग बचे हैं ये काम को कर भी रहे हैं, और इनके जो फैमिली से आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा लग रहा है, अनुभव लग रहा है कि अब ये विलुप्त होने के कगार पे नहीं है,
अब एक नया फिर से स्टार्ट होगा और हो रहा है। तो इसमें सब बुनकर भाई को खुशी का लहर भी है, खुशी देखी जा रही है। जो बुनकर काम करते हैं यहाँ पे, उनको कितना सैलरी दिया जाता है? मतलब हर दिन दिया जाता है या साड़ी के ऊपर दिया जाता है? ये जो 52 बूटी कला है या फिर जो हम लोग काम कर रहे हैं हैंडलूम सेक्टर पे, तो इसमें ना कोई सैलरी है ना कोई ये है। ये काम के ऊपर होता है। जैसे सारा काम के ऊपर बना हुआ है, कोई साड़ियाँ बना रहे हैं, कोई बेड कवर बना रहे हैं, कोई आंगवस्त्र बना रहे हैं, तो उसके अनुसार से होता है कि कितना समय आपको उसमें लग रहा है और दे रहे हैं। जैसे साड़ियाँ हो तो कॉटन की साड़ियाँ हो तो उसको 4 से 5 दिन लग जाता है, तो 300-400 रुपया पर डे के हिसाब से उनका आ जाता है। मतलब एक साड़ी पूरा कंप्लीट करने में वो 1500 रुपया 1400 रुपया वो हमसे लेते हैं। इस काम को करने में, चूंकि अब आपके पिताजी नहीं रहे, जाहिर सी बात है कि जब वो होंगे तो उनका सर्किल भी होगा। उनके जाने के बाद किन लोगों ने आगे आकर आप लोगों की मदद की, ये इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। तो हमारे पिताजी जैसे जान रहे, पिताजी जब थे तो बहुत अच्छा से ये काम भी हो रहा था और ये काम भी चल रहा था। क्योंकि हमारे पिताजी पहले से ये काम को कर रहे थे तो उनको अलग अनुभव था। हम नए हैं तो थोड़ा तो दिक्कत है, बट उनकी पूर्ण प्रताप से, आशीर्वाद से हम इस काम को एक अच्छा कर रहे हैं और सब लोग मदद भी कर रहे हैं। जो पहले हमारे पिताजी को मदद करते थे वो अब हमें भी मदद करते हैं। तो एक सवाल है कि पद्मश्री मिलने से पहले और पद्मश्री मिलने के बाद क्या अंतर आया है इस कारोबार में? ये जो 52 बूटी का कारोबार, इसमें क्या अंतर आया है? पद्मश्री मिलने से पहले हमारा जो ये 52 बूटी कला है, ये तो पहले से ही मिलते ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पद्मश्री मिलने के बाद ये स्टार्ट हुआ है, बट पद्मश्री के मिलने के पहले इसका कुछ अच्छा स्थिति नहीं था। लोग इसको जानते नहीं थे, वो अपना खुद बनाते थे, बहुत मुश्किल के साथ बाहर मार्केट में बेचते थे। बहुत बोलना पड़ता था, ये है हैंडलूम का है, बहुत अच्छा होता है, तो एक दो करके बिकता था। तो बहुत ही स्थिति इसका खराब था। जब से ये पद्मश्री मिला है हमारे फादर को, तब से लोग चर्चित में हैं। सब लोग ये 52 बूटी कला के बारे में जानने लगे, ताकि और ये अच्छा से अब बिक्री होने लगा है और अच्छा एक संभव हो गया है। जहां जानते हैं एक बार बताते हैं 52 बूटी, तो सब लोग जान गए हैं कि अच्छा ये 52 बूटी है, जो इन्हीं के लिए इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला था। तो एक अच्छा ब्रांड होगा, एक अच्छा कला होगा, इसको खरीदा जाए, तो उससे बिक्री बढ़ गया है। तो हम लोग को बहुत आसानी हो गया है। अब ये नहीं है कि बुनकर लोग बना देते हैं और बेचने के लिए सोचना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन पहले से बेहतर है। हम यही चाहते हैं सरकार से कि और बेहतर हो, कुछ और नया मिले, कि ताकि स्टॉक नहीं हो, हम लोग को ज्यादा परेशानी नहीं हो बेचने के लिए। जो बुनकर भाई लोग बना रहे वो आसानी से बिक जाए। पटना की रिद्धिमा श्रीवास्तव अपनी कंपनी वीव हैंड के जरिए दुर्लभ आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करती हैं। यह एक ऑनलाइन कंपनी है जहां आप घर बैठे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत साल 2018 में की थी। रिद्धिमा अपनी कंपनी के जरिए 52 बूटी साड़ियों और मधुबन पेंटिंग वाली साड़ियों को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। हमने उनसे बातचीत की और जाना कि इस कला की वर्तमान और भविष्य में स्थिति कैसी है। साथ में ये जानने की भी कोशिश की कि ग्राहकों के बीच 52 बूटी साड़ी का कितना क्रेज है। मेरा नाम रिद्धिमा श्रीवास्तव है और मैं वीवेंट की फाउंडर हूँ। वीवेंट सिर्फ एक ब्रांड नहीं, वीवेंट एक मुहिम है जिसमें हम रेयर आर्ट फॉर्म को सिर्फ सेव नहीं, आर्टिजन को भी हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि आर्टिजन को फेयर वेजेस, राइट वर्किंग कंडीशन और कंटिन्यूअस वर्क मिले। वीवेंट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम कस्टमर को भी कस्टमाइज का ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन। कस्टमर अपने प्रोडक्ट का कलर से लेकर मोटिव से लेकर आर्ट फॉर्म तक डिसाइड करता है। हम डेड इन्वेंट्री पे काम नहीं करते हैं, हम फ्रेश स्टॉक पे काम करते हैं। हम आर्टिजन के ऊपर ओवरलोड नहीं देते क्योंकि आर्टिजन
के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो किसी भी स्टॉक को होल्ड कर सके, और इसलिए वो ऑनलाइन में नहीं आना चाह रहे थे। तो हमने ये इंश्योर किया कि भाई आपको स्टॉक रखने का जरूरत नहीं है। आप जब ऑर्डर कोई भी कस्टमर ऑर्डर देता है तब वो प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। तो हम बिल्कुल ही फ्रेश स्टॉक पे काम करते हैं। वीवेंट की शुरुआत तो 2018 में ऑन पेपर हुई थी, बट 2010 ये रूटेड है। 2010 में मैं जब MBA कर रही थी तो मैं एक गांव का विजिट कर रही थी। वहां पे लोग अपने हाथ से कपड़े बना रहे थे। वो काफी ही खूबसूरत था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये उनका लास्ट स्लॉट है। तो मैंने पूछा कि क्यों, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और काफी लोग इसको परचेस करते होंगे। तो वो बोले कि मैं कपड़े बनाऊं या मैं मार्केट प्रोवाइड करूं, मार्केट जाऊं इसको बेचने के लिए, या मैं ट्रेनिंग लूं, या मैं क्या क्या करूं। और दूसरा कि इसमें मतलब पैसा भी उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जो परंपरा 100 सालों से चली आ रही थी, इनके पूरे पूर्वज इसको किए जा रहे थे, वो अब खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात थी कि अब वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। और एक आर्ट फॉर्म खत्म भी हो रहा था। ऐसे इंडिया में 30 आर्ट फॉर्म खत्म हो चुके हैं और 70 इन डेंजर है। तब फिर मैंने सोचा कि मुझे बस इनके लिए काम करना है और मैं बस अब यही करूंगी। MBA के बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई भी बिजनेस कैसे करते हैं, उसका क्या डिपार्टमेंट होता है, क्या करते हैं। तो इसके लिए मैंने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन की। फिर 2018 में मैं बिहार वापस आई और अपनी कंपनी को रजिस्टर किया। 2022 तक मैंने बिहार के हर गांव को विजिट किया है कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम लोग मिलकर एक इकोसिस्टम जनरेट कर सकते हैं जहां पे कस्टमर को भी फायदा हो और आर्टिजन को भी फायदा हो। तब हमने वीवेंट को कमर्शलाइज किया। 2022 में हमने वीवेंट की वेबसाइट पे काम करना शुरू किया। इसी संदर्भ में मुझे बावन बूटी जहां बावन बूटी नेपुरा नवादा में बनता है, वहां पर मैंने विजिट किया। बावन बूटी एक वीविंग आर्ट फॉर्म है और ये बिहार का सबसे पुराना वीविंग आर्ट फॉर्म है। और मजेदार बात है कि इसे बहुत कम ही बिहारी जानते हैं और मैं भी नहीं जानती थी जब तक मैंने उस गांव को विजिट नहीं किया था। तो बावन बूटी एक वीविंग आर्ट फॉर्म है। इसका हिस्ट्री है रामायण से। रामायण में जब राम जी अयोध्या आने के बाद जब सुग्रीव वापस जा रहे थे तो उन्होंने खुद अपने हाथों से शॉल बावन बूटी के वीविंग के फॉर्म में बुनकर उन्होंने सुग्रीव को दिया था। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना पुराना आर्ट फॉर्म है। बट शायद लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस आर्ट फॉर्म को लेकर। लेकिन जब हम इस मुहिम से जुड़े और इसको रिवाइव करने की हमने मुहिम स्टार्ट की, तो हम बेंगलोर, मुंबई और मेट्रो सिटीज और ग्लोबल पे भी हमने इस आर्ट फॉर्म को सब लोगों के पास पहुंचाया है। एक किस्सा है कि एक बेंगलोर में मैंने एक मैम थी, मैंने बोला कि ये बावन बूटी है। तो उन्होंने पूछा बावन बूटी क्या होता है। मैंने बोला ये बिहार का पुराना आर्ट फॉर्म है। बोली मैं तो बिहार क्यों, लेकिन मुझे ही नहीं पता है। मैंने बोला ये बहुत नॉर्मल है कि किसी को भी नहीं पता था बावन बूटी के बारे में, और आज भी बहुत कम लोगों को पता है बावन बूटी के बारे में बिहार में। बट हमने काफ़ी मतलब अब इस पे काम किया है और अब बहुत लोग जानते हैं बावन बूटी के बारे में। बावन बूटी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बावना अवतार जो विष्णु जी का अवतार था वो प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, क्योंकि वो एक बच्चे के रूप में इस धरती पे आए थे। तो इस प्रोडक्ट को भी एक ब्लेसिंग के रूप में देखा जाता है। ये एक प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है और ये 52 मोटिव इस प्रोडक्ट पे बनाए जाते हैं जो विष्णु जी की ब्लेसिंग को दर्शाता है। एक किस्सा है कि पहले बहुत ही पुराने ज़माने में जब लड़कियों की शादी होती थी और सास का जो पिटारा होता है उसमें अगर बावन बूटी साड़ी नहीं जाती थी तो सास भी नाराज हो जाती थी। ये मतलब रहा है हिस्ट्री बावन बूटी का। बट अब हम लोग को वापस से उस चीज़ को एजुकेट करना रह रहा है और मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ ये जो ये पुराना
रिवाज था कि माँ सासू माँ के आपके बक्से में 52 बूटी का एक साड़ी जाता था, इसको फिर से हम वापस लेकर आए। हम फिर से अपने सारे जो भी शादियों में एक साड़ी तो कम से कम 52 बूटी का ले ही सकते हैं। जहाँ पे हम बनारस जाकर और अलग अलग स्टेट का साड़ी लेते हैं तो हम एक बिहारी साड़ी भी इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है। तो 52 बूटी का अगर हम बात करें कि क्या स्कोप है, तो काफ़ी स्कोप है, क्योंकि बिकॉज हम आर्टिजन को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें हमने मॉडर्न मोटिव का भी इंट्रोडक्शन किया है। पहले 52 बूटी का मोटिव सिर्फ पेड़ पौधे, पत्तियाँ और नेचर से रिलेटेड था। आज भी वो नेचर से रिलेटेड है, बट उसका कुछ डिज़ाइन चेंज हुआ है। क्या है कि मॉडर्न और ग्लोबल कस्टमर के हिसाब से भी डिज़ाइन उसमें चेंज हुआ है, और हमारे पास दोनों मॉडर्न और ओल्डेस्ट फॉर्म दोनों हमारे पास है मोटिव। सो स्कोप है, क्योंकि सिर्फ 52 बूटी सिर्फ साड़ी नहीं होती है, बेडशीट भी बनता है जिसका काफ़ी डिमांड है। एंड उसके अलावा आप टी शर्ट एंड कुर्ती एंड दुपट्टा, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं 52 बूटी के। तो इसको अगर हम बात करें कि 52 बूटी का फ्यूचर क्या है, तो 52 बूटी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बिकॉज हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के पास इस प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, और लोगों को ये प्रोडक्ट काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। तो और अगर जनरली एक क्वेश्चन आता है कि क्यों परचेस करें, राइट, 52 बूटी या कोई भी हैंडलूम साड़ी या क्यों परचेस करें। सी अभी कई रिसर्च में ऐसा पता चला है कि जितनी भी एलर्जी इंक्रीज हुई है, पहले इतनी एलर्जी नहीं हुआ करती थी, बट अब एलर्जी इतनी इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न है कि हमारा फैब्रिक, राइट, क्योंकि फैब्रिक हमारी बॉडी में सबसे क्लोज है। तो जो भी हैंडलूम प्रोडक्ट्स है और जो भी हमारे 52 बूटी बनाते हैं, हम कॉटन और टसर में जनरली बनाते हैं, मैं जनरली कहिए कॉटन और टसर में ही हम बनाते हैं। तो ये दोनों फैब्रिक प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता है। ये आपको गर्मी में ठंडा और ठंडा में थोड़ा वार्म रखता है। अब फिर ये कि आप बिहार के एक कल्चर को तो प्रमोट किया ही जा सकता है, राइट। ये एक रेयर आर्ट फॉर्म है, अगर हम इस पे आज नहीं ध्यान देते हैं या इस पे हम काम नहीं करते हैं, तो ये हमें इन द फ्यूचर म्यूजियम में ही देखने को मिलेगा। और ये हम आज इस चीज़ को सही कर सकते हैं, हम परचेस करके, या जो मैं एक मुहिम कर रही हूँ कि बिहार के हर घर में शादियों में एक प्रोडक्ट तो कम से कम 52 बूटी का रहना ही चाहिए, और मधुबनी भी, ठीक है। मतलब बिहार के आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ग्लोबल भी 52 बूटी को सेल कर रहे हैं, और काफ़ी यूनिक मोटिव भी हम लोग ने लॉन्च किया है। सो आप वीवेंट को विजिट कीजिए, और आर्ट को सेव करने में आप अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आर्ट सेव कीजिए, और बिहार के इस सबसे पुराने परंपरा को हम दुनिया तक मिलकर ही आगे पहुंचा सकते हैं।